हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग आईएनएफपी हैं या आपके दोस्त आईएनएफपीज हैं जिनको डिप्रेशन हो रखा है या आपको डिप्रेशन हो रखा है और इस कारण आप परेशान हो गए हो क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, हर जगह प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं 7 बड़ी प्रॉब्लम्स जो आईएनएफपीज में आती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन अलॉन्ग विद उनके सॉल्यूशंस। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। हम लोग एट निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग आप जैसे लोगों को हेल्प करते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो भी कुछ ही हफ्तों में। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स ओरिएंटेड हम आपकी हीलिंग एंड कोचिंग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ही हफ्तों में आपका रिजल्ट आ जाए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मेडिकेशन फॉर एवर, हीलिंग हमेशा चलती रहे, है ना, उसकी जगह आप चाहते हैं कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स आए, तो लिंक पे क्लिक करके जरूर रीच आउट करें। इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रेजोल्यूशन हो जाए आपकी प्रॉब्लम्स का, तो हमारे पास रीच आउट करें। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं आईएनएफपीज में डिप्रेशन। आईएनएफपीज में डिप्रेशन जानने से पहले हमें आईएनएफपी क्या होता है अच्छे से एक बार समझ लेना होगा। अगर आप ऑलरेडी नहीं जानते भी हैं तो एक बार रिवाइज हो जाएगा और फिर डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। आईएनएफपी मतलब INFP। एमबीटीआई पर्सनैलिटी टाइप्स में 16 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं जो बेसिकली इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन टेस्ट करती हैं। आपका इंट्यूशन वर्सेस ऑब्जर्वेंट नेचर को ऑब्जर्व करती है, फीलिंग वर्सेस थिंकिंग को मेजर करती है और प्रोस्पेक्टिंग वर्सेस जजिंग को मेजर करती है। तो जो लोग जो एक्सट्रोवर्जन से ज्यादा इंट्रोवर्जन बिहेवियर को प्रेफर करते हैं वो इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं। जो लोग चीजों को ऑब्जर्व करने की जगह, मेमोरी से चीजों को निकालने की जगह इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, एब्स्ट्रैक्टली आइडियाज निकालने की कोशिश करते हैं, वो इंट्यूटिव होते हैं। और जो लोग अपनी फीलिंग्स को प्रेफर करते हैं, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिवली फैक्ट्स को एनालाइज करने की जगह वो अपने हार्ट को फॉलो करते हैं, वो फीलर्स होते हैं। और जो लोग एक डिसीजन पे अड़े रहते हैं वो होते हैं जजिंग वाले लोग। और जो बार बार नए नए ऑप्शंस निकालते हैं, नए नए सॉल्यूशंस निकालते हैं, वो होते हैं प्रोस्पेक्टिंग वाले लोग। तो जिन लोगों में इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन, फीलिंग और प्रोस्पेक्टिव का ट्रेड ज्यादा होता है वो आईएनएफपीज होते हैं, है ना। और आईएनएफपीज में एक कॉग्निटिव स्टैक होता है। कॉग्निटिव स्टैक का मतलब क्या होता है कि आपका ब्रेन या आपका माइंड कौन से फंक्शंस को सबसे ज्यादा यूज करता है, नेचुरली कौन सा यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग अपने राइट हैंड को ज्यादा नेचुरली यूज करते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं, है ना। खाना खा रहे हो तो रोटी आप कुछ लोग राइट हाथ से मुंह में जाएगी, कुछ लोगों की लेफ्ट हाथ से जाएगी, है ना। इसमें कुछ आपको इंटेलिजेंस लगाने की जरूरत नहीं है, एक बिहेवियर है। वैसे ही एमबीटीआई पर्सनैलिटी टाइप के जो मैंने आपको बताया ना, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, ये नेचुरली इंक्लिनेशन होती है लोगों की। तो उस चीज को टेस्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे आपका बिहेवियर डिटरमाइन होता है। आपका बिहेवियर डिटरमाइन हो जाता है तो उससे बेसिस पे आप बता सकते हो कि आपको कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा, आपको कौन सी रिलेशनशिप सूट करेगी, आपको किस टाइम पे क्या चीजें करनी चाहिए, क्या आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, और काफी ऐसी चीजों के बारे में इंसाइट मिलती है ना। तो इस वीडियो में हम बात करें आईएनएफपीज के बारे में जिनको डिप्रेशन बहुत कॉमनली हो रहा है। हो सकता है आपको अगर ऑलरेडी डिप्रेशन हो तो मे बी आईएनएफपी हो आप, है ना। तो ये होगी आईएनएफपी की बात करते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन बेसिकली एक तरह की सैडनेस है जो कि खत्म नहीं होती। आमतौर पर लोगों को सैडनेस होती है, कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा इवेंट हो रहा है, कोई भी छोटा मोटा दुख मिल रहा है तो अच्छी बात है, इट मीन्स कि आप लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन जब आपकी सैडनेस बहुत लंबे पीरियड तक कंटिन्यू कर रही है, जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है लाइफ में, है ना, आपको जिसमें इंटरेस्ट होता था वो नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सप्रेस करने का मन नहीं कर रहा है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, लोगों से मिलने का मन नहीं कर रहा है, जो आप बुक्स पढ़ते थे वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, खेलने कूदने का मन नहीं कर रहा है, जो चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो नहीं कर पा रहे हो, तो डिप्रेशन का फॉर्म ले लेता है ना। हो सकता है आपको क्लिनिकली डायग्नोस्ड हो सकता है ना हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि दोनों चीजों में सॉल्यूशन सेम है। सॉल्यूशन ये है कि आप जड़ से उसका रूट कॉज पकड़ो और निकाल दो। हम लोग निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग पे यही करते हैं, जड़ से चीजों को निकालते हैं, सिम्टम्स पे काम नहीं करते। सिम्टम्स में डॉक्टर्स आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी में वो सिम्टम आपको बहुत परेशान कर रहा है, वो आपको रिजॉल्व कर सकते हैं। बट आपको अगर रूट कॉज पे काम करना है तो आप हमारे पास आ सकते हैं और रूट कॉज पे काम करते हुए आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स दे देंगे। हमारे पास दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, सारी हीलिंग मोडेलिटीज अवेलेबल हैं और इसके अलावा हम रिसर्च बहुत करते हैं। हम ऑलरेडी इतने लोगों को हेल्प कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपको भी कर सकते हैं। तो लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें। बात करते हैं नाउ 7 बड़ी प्रॉब्लम्स की जो खासकर आईएनएफपीज को ही होती है। पहली जो प्रॉब्लम आईएनएफपीज को डिप्रेशन के कारण होती है वो है इमोशनल टर्मोइल। आईएनएफपी जो होते हैं वो इंट्रोवर्टेड फीलर
फीलर्स होते हैं, है ना, और उनका कॉग्निटिव स्टैक में ये फंक्शन बहुत ऊपर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इंसान राइट हैंड को प्रेफर करता है, वैसे ही आईएनएफपी जो होते हैं अपना जो टॉप मोस्ट कॉग्निटिव फंक्शन वो ये है कि वो कॉग्निटिवली एनालाइज करते हैं या फील करते हैं कि मुझे कैसा लग रहा है। कुछ इंसान होंगे जिनको उससे फर्क नहीं पड़ेगा इतना कि उनको कैसा लग रहा है, लेकिन आईएनएफपी में सबसे पहली चीज ही वो चेक करते हैं कि मुझे कैसा फील हो रहा है। ये उनका मोस्ट डोमिनेंट फंक्शन होता है ना। तो जब किसी इंसान को डिप्रेशन हो गया किसी भी वजह से, किसी ने उनको कुछ बोल दिया, लाइफ में कोई लॉस हो गया, एनवायरमेंट चेंज हुआ, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, किसी वजह से जो हुआ, तो उनको जो फीलिंग्स आ रही है ना वो उन पर बहुत हैवी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये है ही बाय नेचर कि मैं अपनी फीलिंग्स को पहले जज करूंगा, देखूंगा मुझे कैसा फील हो रहा है, व्हाट डू आई वांट टू डू। उसके बाद वो सोचेंगे कि क्या आइडियाज लगाएंगे कि मेरे को क्या करना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद वो सोचेंगे कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, और फाइनली एक्शन लेंगे कि क्या मेरे को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन बात क्या होती है, वहां पे आके अटक जाती है कि उनकी फीलिंग्स ही खराब हो रखी है, उनको इमोशनल टर्मोइल हो रहा है ना। तो अगर आप आईएनएफपी हैं या किसी को जानते हैं आईएनएफपी, तो इनको इमोशनल टर्मोइल हो रहा है डिप्रेशन में, और इस वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बढ़ा देंगे अपने लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो फीलिंग्स हैं जो आपको सता रही हैं इस टाइम पर, उसको आप ढंग से एनालाइज करना पाओगे। अभी क्या हो रहा है, फीलिंग्स इतनी सारी हो रखी, इतनी सारी हो रखी, इतनी सारी हो रखी हैं कि आप उनको संभाल नहीं पा रहे हो। आप काम करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फीलिंग्स इतनी हो रखी है। रिलेशनशिप में पर्सन के साथ जाने की कोशिश करो बट आपकी ऑलरेडी डिप्रेसिव फीलिंग हो रखी है ना। सुबह उठने की कोशिश कर रहे हो बट ऑलरेडी फीलिंग्स में इतने परेशान हो गए हो कि आपका दिमाग थक चुका है। तो आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो। माइंडफुलनेस मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसको फिर फुल अवेयरनेस करने की कोशिश करो और कम काम करो। लेस इज मोर की फिलॉसफी को प्रैक्टिस करो। जब आप लेस इज मोर की फिलॉसफी को प्रैक्टिस करोगे, आपके पास कम चीजें होंगी एनालाइज करने के लिए, फील करने के लिए, और उस टाइम पे जो आपकी डिप्रेशन वाली फीलिंग है उसको आप अच्छे से सरफेस होने दोगे, अच्छे से आने दोगे, और बाकी जब वो निकल जाएगी आप बाकी काम कर पाओगे। इस चीज को, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक बोनस चीज और बता देता हूँ जिससे कि आप माइंडफुलनेस को बढ़ा सकते हो। वो है कि आप योगा करो। आप अगर योगा करोगे ना तो उसमें क्या होता है कि स्पेशली एक अच्छा क्वालिटी ऑफ योगा, वो पावर योगा नहीं या फिर एथलेटिक्स वाला योगा नहीं, रियल योगा जहाँ पे आपको क्रियास कराई जा रही है, जहाँ पे आसन कराए जा रहे हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कराई जा रही है। जब आप इस तरह से योगा करोगे तो आप अपनी फीलिंग्स के साथ और टच में आओगे। जब आईएनएफपी अपनी फीलिंग से हिल जाते हैं तो उनका पूरा संतुलन हिल जाता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो इरिटेटेड रहते हैं, है ना, उनको दिमाग नहीं लगा पाते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप डेली अगर योगा करोगे 20 मिनट्स तो आपको अवेयरनेस बढ़ेगी, और हो सकता है वो अवेयरनेस कैरी फॉरवर्ड हो जाए फुल डे में। तो आप जो भी चीजें करोगे वो माइंडफुली करोगे, तो इस वजह से आपका इमोशनल टर्मोइल काफी हद तक बच जाएगा। और अगर आप चाहते हो कुछ ही हफ्तों में आपका डिप्रेशन से आपको रिजल्ट्स मिल जाए, सही हो जाओ एकदम बढ़िया तरीके से, लाइफ को एंजॉय करो, तो लिंक पे क्लिक करके जरूर रीच आउट करें हमें। दूसरी जो प्रॉब्लम है उसका नाम है विड्रॉल एंड आइसोलेशन। जब आईएनएफपी परेशान हो रहा है, जब डिप्रेशन हो रखा है, तो उसका जो मोस्ट डोमिनेंट कॉग्निटिव फंक्शन है इंट्रोवर्टेड फीलिंग, उससे वो परेशान हो रखे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान को खुद समझ में नहीं आ रहा है वो इरिटेटेड रहेगा, इसलिए वो दूसरे लोगों को अवॉइड करेगा, क्योंकि उसको पता है मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा, मैं फालतू उन पर गुस्सा करूंगा, कोई समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि फीलिंग्स तो मुझे खुद ही समझनी पड़ेगी, तो वो लोगों को अवॉइड करेंगे, है ना। इसके अलावा उनके अंदर मोटिवेशन भी नहीं आएगा, वो टोटली थके हुए रहेंगे, इस वजह से वो सोशल आइसोलेशन में जाएंगे। लेकिन इस कारण डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, वो किसी की हेल्प नहीं ले पाएंगे, कोई एक्टिविटी ऐसे नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से उनको लाइफ में ऐसे मोमेंट्स मिले जिसकी वजह से उनको जीने का मन करे, है ना। हो सकता है जॉब कर रहे हैं, जॉब खतरे में आ जाए, स्टूडेंट अगर हैं तो हो सकता है फेलियर की तरफ बढ़ने लग जाए, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस ठप हो जाए, कहीं नई सिटी में गए हैं वहां प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपको इमोशनल टर्मोइल हो रहा है तो आपको कॉन्शियसली कुछ क्लब्स, आपको अगर विड्रॉल हो रहा है तो कॉन्शियसली कुछ क्लब्स एंड ग्रुप्स ज्वाइन करो। कॉन्शियसली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन आप कहोगे यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, है ना, मेरा वैसे ही मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का, और तुम कह रहे हो कि कोई क्लब या ग्रुप ज्वाइन कर लो। हाँ, तो इसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको कोई भी ऐसा वैसा क्लब नहीं ज्वाइन करना है, आप क्लब ज्वाइन करो पोएट्स के साथ, है ना, कवि सम्मेलन टाइप ग्रुप को ज्वाइन करो, या फिर जहां पे बुक रीडिंग क्लब है वो ज्वाइन करो, या फिर कोई और डांस टाइप या फिर थिएटर टाइप उसको ज्वाइन करो। शुरू में आपको शायद प्रॉब्लम आएगा थिएटर वगैरह में, बट आप वहां जाओगे तो बहुत एंजॉय करोगे।
लेकिन वो भी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर पोएट्री वाले ग्रुप में ज्वाइन करोगे ना, आप देखोगे आपको वहां मजा आने लगा है, आपकी फीलिंग्स जो है बहुत रिजॉल्व होने लगी है और आपका एक सोशल सर्कल भी बनने लगा है। तो डिप्रेशन की वजह से जो आपको फोर्स मिल रही थी कि लोगों से दूर हो, आपने उसका टोटल एंटीडोट कर दिया है कि अब आप लोगों से और ज्यादा मिलोगे। तो ऐसे सोशल ग्रुप्स में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। और इसको अप्लाई करने के लिए जो बोनस सॉल्यूशन है उसका नाम है रेकी। यस फ्रेंड्स, रेकी। अगर आपको डिप्रेशन है, आईएनएफपी है और विड्रॉल एंड आइसोलेशन आपको हो रहा है, तो अपनी रेकी करें। रेकी करने से क्या होगा, जो मैंने आपको ग्रुप के बारे में बताया ना, उस ग्रुप में हो सकता है आप ज्वाइन भी कर लो, लेकिन जब मूवमेंट आएगा ना ग्रुप के इवेंट में, वहां पे आप जाओगे नहीं क्योंकि आपका मन नहीं करेगा। लेकिन उससे 10-15 मिनट पहले ना अपने आप को रेकी पॉइंट्स कर लो। रेकी पॉइंट्स फॉर डिप्रेशन, रेकी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो डिप्रेशन में हेल्प करते हैं, उनको आप कर लो या रेकी हीलर से करा लो। मैं तो कहूंगा कोर्स कर लो और उसको रेगुलरली करो और सोशल ग्रुप में जाने से पहले उसको कर लो। उससे क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आपका जो डिप्रेशन है, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, वो रिजॉल्व हो जाएंगी एंड आपका मन करेगा एक्सप्लोर करने का। और वो इनिशिएशन काफी है कि आप बाहर जाओ, क्लब को मीटिंग में घुस जाओ। घुसने के बाद तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, है ना। तो रेकी डिप्रेशन पॉइंट्स की आप हेल्प सकते हैं, हमसे भी कोर्स कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। बाकी हम चाहेंगे कि आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिले, तो उसके लिए लिंक पे क्लिक करके जरूर रीच आउट करें। तीसरी जो प्रॉब्लम है आईएनएफपीज को आती है डिप्रेशन से रिलेटेड, वो है कि उनकी क्रिएटिविटी एंड पैशन जो है बहुत कमजोर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो कॉग्निटिव स्टैक है, सबसे ऊपर है इंट्रोवर्टेड फीलिंग, उसके बाद है एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन। मतलब पहले आप अपनी चीजों को फील करते हैं, आपको कैसा लग रहा है, और उसके बाद आप दुनिया भर में एक्सप्लोर करते हो, लोगों से आइडियाज डिस्कस करते हो, कई बार बुक्स पढ़ते हो, चीजों को ऑब्जर्व करते हो, नई नई चीजें करते हो, और इस वजह से यू आर वेरी वेरी हाईली क्रिएटिव, वेरी वेरी हाईली पैशनेट। जो भी काम करते हो एकदम मन लगा करते हो, और जहां पे भी आप जाते हो लोगों को लगता है यार क्या इंसान है ना। वो इसी वजह से है, बिकॉज यू आर एन आईएनएफपी। इसमें बहुत आपकी हेल्प होती है बिकॉज ऑफ योर इंट्रोवर्टेड नेचर एज वेल एज फीलिंग्स एंड ऑल्सो द टेंडेंसी टू डिस्कस एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। लेकिन डिप्रेशन के कारण आपकी क्रिएटिविटी और पैशन कम हो जाता है, तो हो सकता है प्रोफेशनली आपको प्रॉब्लम हो, आपको अपना सेल्फ एस्टीम भी लो हो रहा हो कि यार मैं तो क्रिएटिव था, ये क्या हो रहा है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप मूवीज देखो। आपको पता है आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ मूवीज बहुत पसंद है, उसको देखो। हो सकता है सुपर हीरोज मूवीज देखो या रोमांटिक मूवीज देखो, जो भी आपको पसंद है उसको देखो। जो आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे ना, उन मूवीज को देखो एंड अचानक ही आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपकी पर्सनैलिटी खिल के बाहर आएगी एंड फिर से आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो बाहर आ जाएगी। और इसमें आपको अगर बोनस चाहिए तो आप डेफिनेटली प्राणिक साइकोथेरेपी कराएं, प्राणिक हीलिंग में साइकोथेरेपी कराएं, जिससे कि आपका जो सेक्स चक्र है, सोलर प्लेक्सस है, थ्रोट चक्र है, इन चक्रास में पर्टिकुलरली काम किया जाए, जिससे कि आपके अंदर वो पैशन और जो क्रिएटिविटी है वो दोबारा रिवाइव हो। डिप्रेशन में होने के कारण आपके चक्रास में नेगेटिव एनर्जीज भर जाती हैं, है ना, और वो नेगेटिव एनर्जीज आपको हैवी करती हैं, वो आपको फ्लो नहीं करने देती हैं। जिस तरह आप एक पानी को रखोगे, नदी में रखोगे, बहता रहता है, एकदम साफ रहता है, उसको कोई भी पी सकता है, लेकिन अगर आपने पानी की जगह इकट्ठा कर लिया, वो सड़ने लग जाता है। वैसे ही आपकी जो एनर्जी है जो फ्लो करती है तो बहुत ही बढ़िया चलती है, लेकिन बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ नेगेटिव थॉट्स, आपकी एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है, वो सड़ने लग गई है, और इसी वजह से आपकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ पा रही है। लेकिन प्राणिक साइकोथेरेपी की हेल्प से आप अपने सेक्स चक्र पे काम कर सकते हैं, अपने सोलर प्लेक्सस पे काम कर सकते हैं, थ्रोट चक्र पे काम कर सकते हैं। ये आपकी काफी हेल्पफुल होंगे आपकी क्रिएटिविटी और पैशन को बाहर निकालने में। और अगर आप चाहते हो कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिल जाए तो लिंक पे क्लिक करके जरूर रीच आउट करें। बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की, जो कि है सेल्फ क्रिटिसिज्म। आईएनएफपीज देखिए बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, आप बहुत ही सेंसिटिव हैं और ये बहुत अच्छी बात है। दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो सेंसिटिव हैं, जो दूसरों को प्यार करें, दूसरों को समझ सकें, अपने आप को समझ सकें और नेचर और एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होती हैं, तो ये आपको हेल्प करती हैं टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। बट बिकॉज ऑफ दिस आप अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करते हो। आपने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई बनाए हुए हैं कि आप अपने को क्रिटिसाइज करोगे, और आपकी वॉइस भी बहुत स्ट्रांग है। आपकी फीलिंग्स से आपके वॉइस डिटरमाइन हो रहे हैं, जैसे जैसे आपकी फीलिंग आ रही है ना, उसी तरह से आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं। तो डिप्रेशन के टाइम पे आप क्या हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस लो हो गई है और वैसे भी नेगेटिविटी चल रही है, तो उस कारण आपके जो थॉट्स चलेंगे बहुत ही ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल चलेंगे। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इस चीज को एक्सेप्ट करें। पहली चीज एक्सेप्ट करें, और दूसरी चीज इसको हैंडल करने के लिए आप क्या करें, सेल्फ कंपैशन को आपको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको रेगुलरली अपने साथ बैठना पड़ेगा और बातें करनी पड़ेंगी। जब भी आपका नेगेटिव थॉट, क्रिटिकल वॉइस आपके अंदर चालू हो रहा है, आपको उसको बैठ के समझाना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा कि क्यों अच्छे हो। अपने आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा कि यार डिप्रेशन के कारण मुझे हो रहा है, बाकी मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, और आपको अपनी चीजें रिमाइंड करानी पड़ेंगी।
इस चीज में अगर आप बोनस लगाना चाहते हो तो बोनस के लिए आप एनएलपी की टेक्निक यूज कर सकते हो, विच इज चैनलिंग द हीलर। एनएलपी चैनलिंग द हीलर। एनएलपी चैनलिंग द हीलर में क्या करते हैं कि जब आपको एक क्रिटिकल वॉइस अंदर से परेशान कर रही है, नेगेटिव वॉइस अंदर से आ रही है, आईएनएफपी इन डिप्रेशन की वजह से आपको क्रिटिकल वॉइस आ रही है, तो एनएलपी की हेल्प से आप चैनल कर सकते हो एक हीलर को। चैनलिंग का मतलब होता है कि आप एक दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी टाइप को पकड़ सकते हो। आप जैसे भी आज हो, आप किसी और की पर्सनैलिटी को भी पकड़ सकते हो और उसी की एनर्जीज को आप फ्लो करा सकते हो। तो जिस टाइम पे आपको क्रिटिसिज्म हो रहा है, उस टाइम पे आपको कैसी पर्सनैलिटी चाहिए? आपको पर्सनैलिटी चाहिए ऑफ अ हीलर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका कोई दोस्त है, बहुत नेगेटिव अपने बारे में सोच रहा है। यू बीइंग अ वेरी कंपैशनेट पर्सन, आप उसको एकदम बढ़िया बढ़िया बातें सुनाओगे, लेकिन अपने साथ ये नहीं कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि आप उस मोमेंट में डिप्रेस्ड हो। लेकिन अगर आप एनएलपी चैनलिंग द हीलिंग टेक चैनलिंग द हीलर टेक्निक को यूज करोगे तो उस मोमेंट में यू विल बी योर ओन हीलर। फिर आप कंपैशनेटली उस क्रिटिकल वॉइस को हैंडल कर पाओगे। जिस तरह आप अपने दोस्तों को हेल्प करते हो वैसे ही अपने आप को हेल्प कर पाओगे, है ना। तो ये बहुत ही सॉलिड टेक्निक है, इस टेक्निक को जरूर यूज करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने आप को। बाकी अगर आप कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट चाहते हो, डिप्रेशन बिल्कुल तुरंत आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वो खत्म हो जाए कुछ ही हफ्तों में, तो लिंक पे क्लिक करके जरूर रीच आउट करें। पांचवा जो पॉइंट है हमारा वो है फेलियर एट आइडियलिज्म। एनएफपीज में एक देखी गई है बहुत स्ट्रांगली एक चीज होती है कि उनके वैल्यूज एंड आइडियाज बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो हमेशा बाहर की दुनिया की बात करते हैं, बहुत ही हाई फंडे की बात करते हैं। दे वॉन्ट टू अचीव अ लॉट एंड काफी बार लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लगता है। लेकिन आईएनएफपीज की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि धीरे धीरे विद एज उनकी एबिलिटी टू एग्जीक्यूट थिंग्स बढ़ जाती है, लेकिन आज के डेट में वो नहीं होती है और इस वजह से प्रॉब्लम होता है। बट ध्यान रखिए, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे ना तो आप इवेंचुअली इसको अचीव कर लोगे। अपने आइडियाज को थ्रो अवे करने की कोई जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब आपको डिप्रेशन हो रखा है तो आपकी परफॉर्मेंस कम हो रखी है, तो उस टाइम पे आप आइडियलिज्म पे बहुत बुरी तरह फेल होने वाले हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बुरी तरह हिट होने वाला है और इस वजह से आप क्वेश्चन करोगे, आपको बहुत ज्यादा गिल्ट होगी, है ना। आइडियलिज्म में आपको हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड आप कहते हो कि यही खाना चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिटिशियन ये बहुत बेकार है, या फिर आपको लगेगा कि मेडिटेशन इज वेरी गुड, या फिर आपको लगेगा कि मनी इज वेरी गुड, और बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होंगे एंड यू विल बिलीव कि कुछ भी पॉसिबल है एंड इट इज। बट बिकॉज आपको डिप्रेशन हो रखा है तो आप इस वजह से इस चीज पे अभी फेल करोगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको स्टोरीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। आपको अपने दिमाग में स्टोरीज क्रिएट करनी पड़ेंगी जो आपको हेल्प करेंगी इस दौरान अपने आइडियलिज्म को मेंटेन करने में। आपको अभी डिप्रेशन हो रखा है और आपके अंदर जो है पुरानी वाली स्टोरीज क्रिएटेड हो रखी हैं कि ये मेरे को अपना आइडियल अचीव करना है, दुनिया में ये पॉसिबल है, तो मैं इसी तरह करूंगा। इस वजह से आप बहुत ज्यादा और डिप्रेशन में जाओगे। बट आप यहाँ पे क्या करो, बाकी लोगों को सुनो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनो जो प्रैक्टिकल है लाइफ में, उनकी नरेशन को अपने दिमाग में लेकर आओ, उनकी कहानी को अपने दिमाग में लेके आओ। तो उससे क्या होगा कि जो आपके दिमाग में इतने बड़े बड़े आइडियाज हैं जो इस दुनिया में फिजिकलाइज होने चाहिए, मतलब जो आप अच्छी अच्छी बातें सोचते हो कि दुनिया में होना चाहिए वो एक्चुअली में होना चाहिए, बट अभी आप में प्रैक्टिकलिटी की कमी हो रही है। तो आप क्या करोगे, बाकी लोग जो प्रैक्टिकली चीजों को अचीव कर रहे हैं उनकी स्टोरीज सुनो, उनके बारे में जानो और वही स्टोरीज को अपनी लाइफ में लेके आओ। तो उससे क्या होगा, जो आपका आइडियलिज्म है और जो प्रैक्टिकलिटी है ना, दोनों कनेक्ट हो जाएगा और खासकर डिप्रेशन में बहुत हेल्प करेगा। डिप्रेशन में आप परफॉर्म कर पाओगे जो पहले नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको एक टेक्निक पता चल चुकी है। तो डिप्रेशन से आपका फायदा हो गया कि आपने मेरी वीडियो देखी और आपको ये आइडिया मिला। तो जो लोग प्रैक्टिकली अचीव कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को समझो, उसको अपनी लाइफ में लेके आओ और जो आपका आइडियल है उसको इम्प्लीमेंट करो। जो भी आप दुनिया में डेंट मारना चाहते हो उसको जरूर अप्लाई करो। और इसमें अगर आपको कोई बोनस टेक्निक चाहिए तो वो ये है, योग निद्रा से आप एफर्मेशन डालिए अपने अंदर, उन स्टोरीज को रियल बनाइए जहां पे आप अपने आप को देख रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं अपनी फील्ड में, जिन्होंने अचीव किया है, या जो आपके आइडल्स हैं जिन्होंने अचीव किया है, वही आप बन रहे हो, वही एफर्मेशन आपके अंदर आ रहे हैं कि यस आई कैन डू दिस एंड ऑल्सो इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। ये खासकर बहुत ज्यादा जरूरी होगा जब आपको डिप्रेशन चल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी एनर्जी स्लो हो रही है और अपने आप को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। बाकी हम चाहेंगे कि आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिलें, खासकर अगर आप आईएनएफपी हैं, क्योंकि हमें पता है आईएनएफपी बहुत ही पावरफुल लोग हैं जो दुनिया में लोगों के विचार बदल सकते हैं। अगर आप लोग ठीक रहोगे तो दुनिया थोड़ी हेल्दी रहेगी। तो लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें जिससे कि कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिले। बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की, जो कि है प्रोकास्टिनेशन एंड गिल्ट। आईएनएफपीज जब डिप्रेशन में होते हैं या कोई भी होता है तो उसको प्रोकास्टिनेशन हो जाता है, वो फिर भी हैंडल कर लेगा। लेकिन आईएनएफपी जब प्रोकास्टिनेशन गिल्ट में जाते हैं ना तो उनकी खतरनाक साइकिल बन जाती है, लाइक खतरनाक।
उनका ये नहीं होता है कि वो सुबह टाइम हुआ ऑफिस का, थोड़ी देर बाद उठ गए, 1 घंटे बाद, नहीं। अगर वो नहीं उठेंगे तो नहीं उठेंगे, पूरा दिन नहीं उठेंगे, है ना। कॉलेज नहीं जा रहे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, अगर लड़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा करेंगे। तो उनको अंदर गिल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रोकास्टिनेशन भी बहुत ज्यादा करते हैं, चीजों को छोड़ते रहेंगे, पूरे टाइम पड़े रहेंगे, है ना, कुछ करने का मन नहीं करेगा, खाना भी उटपटांग खाएंगे, और उस वजह से उनको और ज्यादा गिल्ट हो रही है ना। तो प्रोकास्टिनेशन और गिल्ट को आपको रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने टास्क को, जो भी आपके बड़े बड़े टास्क है ना लाइफ में, उनको छोटे टास्क में ब्रेक करो, और हर एक टास्क को अचीव करने के बाद सेलिब्रेट करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको जो बहुत बड़ी चीजें लग रही है ना लाइफ में, वो छोटी हो जाएंगी, आप प्रोकास्टिनेट करना बंद कर दोगे। आपके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि यू आर वेरी आइडियलिस्टिक एंड यू आर वेरी बिग गोल्स एंड यू वांट टू अचीव देम, लेकिन जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो या टाइम आता है एक्शन लेने का, आपको लगता है बहुत बड़ी है ना, आप उस पर एक्ट नहीं कर पाते हो। उसकी जगह आपको क्या करना है, ड्रीम बिग, हैव दोस आइडल्स, लेकिन उसको छोटे स्टेप्स में ब्रेक करो कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट नीड्स टू बी टेकन टुडे और राइट नाउ दैट आई नीड टू डू। फॉर एग्जांपल, सुबह आप उठे हो, आपको भी ऑफिस जाना है ना, लेकिन आप उठने का मन नहीं कर रहा, तो आप क्या सोचो कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। सोचो फर्स्ट स्टेप ब्रश करना है, पेस्ट करना है, उसका भी आपका मन नहीं करेगा। फिर सोचो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये कि ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाना है, हटाओ, और उसके बाद सेलिब्रेट करो उसको, थोड़ा अपने आप को टैप करो, अपने आप को हक करो, थोड़ा इस तरह से मोटिवेट करो। तो टास्क को इस तरह ब्रेक करोगे, और जैसे आप करोगे आपको धीरे धीरे मोटिवेशन मिलेगा, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। बाकी इसमें आप अगर हमसे बोनस सॉल्यूशन चाहते हो, तो बोनस सॉल्यूशन ये है कि यू कैन यूज द गोल्डन टास्क लाइन। यस फ्रेंड, द गोल्डन टास्क लाइन। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी गोल है, फॉर एग्जाम्पल इट्स 10 ईयर गोल है, 15 ईयर गोल्स है, 5 ईयर गोल्स है, या इवन 1 ईयर गोल्स है, उसको आपके माइंड के अंदर एक गोल्डन रिवर के फॉर्म में, टास्क के फॉर्म में, जिसमें माइलस्टोन सेट है, एम्बेड कर दिया जाता है। और आप सोते जागते हंसते खेलते हमेशा यही टास्क देखते हो, आपको दिखता है यार मुझे ये करना है, ये करने के बाद मुझे ये मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट चीज करनी है, मेरे को और अचीवमेंट हो जाएगी, और ऐसे करते करते मैं 100 करोड़ कमा लूंगा, या फिर मैरिज कर लूंगा, या फिर मैं 50 कंट्रीज घूम लूंगा, या 50 सिटीज घूम लूंगा। तो गोल्डन टास्क लाइन से पॉसिबल है। अगर आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा चीजों को विजुअलाइज करने में, अपने अंदर एम्बेड करने में, जिससे कि सबकॉन्शियसली आपके एक्शन होंगे, चाहे आप डिप्रेस्ड हो या कैसे भी हो, सबकॉन्शियसली आपके एक्शन ऐसे होंगे कि आप उन चीजों की तरफ आगे बढ़ने लगोगे जो आप अचीव करना चाहते हो, इन अ टास्क बाय टास्क फॉर्म, एंड ऑल्सो विद अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन। इसके लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है, और कुछ हफ्तों में रिजल्ट्स में भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। बात करते हैं 7th पॉइंट की, जो INFPs को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। ये उनके दिल को एकदम बहुत बुरी तरह झल्दी कर देता है, जिससे कि उन्हें बहुत दुख होता है। डिप्रेशन जब उनको हो रहा हो ना हो रहा हो, ये प्रॉब्लम तो उनको वैसे भी परेशान करती है, लेकिन डिप्रेशन में तो ऑलरेडी एकदम मरी हुई हालत में हो जाते हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है कि फीलिंग मिसअंडरस्टूड। INFPs जो हैं बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं अपनी फीलिंग्स से, और ये फीलिंग्स को बहुत ही गहराई से समझते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन इसको वर्ड्स में पुट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत लगती है। जब आप एक मेडिटेटिव स्टेट में आते हो तो आप उस चीज को एक सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो, लेकिन जब आप डिप्रेशन में चल रहे हो तो आपको बहुत रेगुलरली बोलते रहना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा, और उसके बावजूद सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। और इस वजह से INFPs परेशान रहते हैं कि यार वी आर वेरी मच मिसअंडरस्टूड। कई बार जिन लोगों को INFP पता भी नहीं है कि वो INFP हैं, वो भी परेशान रहते हैं, दे फील दैट वी डोंट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, मैं ऐसा क्यों हूं, वो अपने बारे में गाना गाते रहते हैं, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि आप शेड्यूल्ड राइटिंग करें। यस फ्रेंड्स, शेड्यूल्ड राइटिंग मतलब आप हफ्ते में या दिन में कुछ ना कुछ टाइम निकालें अपने लिए, अपनी फीलिंग्स लिए, जहां पे आप अकेले बैठे हैं, मे बी गाना चलाया हुआ है या नेचर में बैठे हुए हैं, और वहां पे आप लिख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। You are a talented writer. Yes, you are a talented writer today itself. आपको पता नहीं है, आप लिखना शुरू करो और आप मैजिक देखोगे। आप जब लिखना शुरू करोगे ना, आपकी फीलिंग्स भी और एड्रेस होंगी, और आपको फीलिंग बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इसके अलावा जब आपकी फीलिंग्स क्लियर हो रही हैं, आपको आइडियाज आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है दूसरे वाले को क्या कम्युनिकेट करना है, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इनडायरेक्टली इंप्रूव हो रहा है, और इसमें आपको हेल्प करेगा डिप्रेशन में भी, कि आपको जो फीलिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है जिसकी वजह से डिप्रेशन और बढ़ रहा है, वो ठीक हो जाएगा। तो स्टार्ट राइटिंग डेली एंड मेक अ शेड्यूल फॉर इट। और इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अपनी लाइफ में थ्रू अ बोनस सॉल्यूशन, वो है क्वांटम टेलीपैथी। जब आप मिसअंडरस्टूड हो रहे हो, हम कई बार अपने वर्ड से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक टेक्निक एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है क्वांटम टेलीपैथी।
क्वांटम टेलीपैथी से आप बिना बोले ही, बिना मिले ही आप अपनी एनर्जीज को सामने वाले पर्सन के पास भेज सकते हो और उनको वो मैसेज कम्युनिकेट हो जाएगा पूरा का पूरा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके एक्शंस में वो चीज दिखने लगेगी, है ना। तो बात क्या है कि आपकी फीलिंग्स भी स्ट्रांग है, लेकिन उसको वर्ड्स में बोलने में प्रॉब्लम आ रही है और डिप्रेशन और हो रखा है तो और ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन क्वांटम हीलिंग से क्या होता है कि आप उस स्टेट में पहुंच जाते हो जहाँ पे आपका हार्ट और माइंड दोनों एक्टिवेटेड है, जिससे कि आप उस मूवमेंट में जाके, पीक स्टेट में जाके अपने दोस्तों को या जिससे भी कम्युनिकेट करना चाहते हो उसको स्ट्रांगली वो मैसेज भेज देते हो, जिससे कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, है ना। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसको जरूर अप्लाई करें और हमें लिंक पे क्लिक करके जरूर रीच आउट करें। कमेंट करके भी बताएं क्या क्या इनसाइट्स आपको बहुत अच्छी लगी सुन के। तो ये थी 7 बड़ी प्रॉब्लम्स जो आईएनएफपीज को डिप्रेशन में दिक्कत देती हैं, अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा रामबाण इलाज आईएनएफपीज के डिप्रेशन के बारे में, कि आईएनएफपीज का डिप्रेशन कैसे ठीक हो सकता है। और वो है कि वो अपनी FI-SI लूप को ठीक कर लें। FI-SI लूप को ठीक करना एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है अपने डिप्रेशन में हेल्प करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स है हमारे पास जिसको इसके हाथ से सपोर्ट करके कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट मिल जाएगा, ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ FI-SI लूप है क्या। FI-SI लूप ये है कि देखिए, कॉग्निटिव स्टैक होता है, मतलब किसी भी इंसान का डोमिनेंट फंक्शन होता है। पहला डोमिनेंट फंक्शन मतलब कौन सी चीज वो पहले यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग हो सकता है इंग्लिश को प्रेफर कर रहे हो, कुछ लोग हिंदी को प्रेफर कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ लोग डोमिनेटली अपनी फीलिंग्स को प्रेफर करते हैं, वो हमेशा प्रोसेस करते रहते हैं मुझे कैसा फील हो रहा है। दैट इज नंबर 1, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्टेड फीलिंग। उसके बाद आता है एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन। जब फीलिंग सॉर्टेड है तो उनका मन करता है दुनिया को एक्सप्लोर करने की, आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन। पहली थी इंट्रोवर्टेड, दूसरी एक्सट्रोवर्टेड। इसके बाद जो तीसरा फंक्शन है, जब ये दोनों रिजॉल्व हो गए तो तीसरा फंक्शन है इंट्रोवर्टेड सेंसिंग, जहां पे वो अपने दिमाग में सोचते हैं, पैटर्न्स बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि ए करने से बी हो जाता है, सी करने से डी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जोमेटो पे ये वाला फूड इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करूंगा तो 10 मिनट में आएगा, उससे करूंगा तो 20 मिनट में आएगा। दिस इज काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्टेड सेंसिंग, वेरी सिंप्लीफाइड। तो जब उनको फीलिंग आ चुकी है, फीलिंग को रिजॉल्व कर चुके हैं, आइडियाज निकाल चुके हैं, वो अपने दिमाग में मेमोरी में सोच रहे हैं कि क्या चीज करनी चाहिए। और उसके बाद आता है एक्सट्रोवर्टेड टी, जहां पे आप टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हो। एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग, जहां पे आप टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब एक्चुअली में कोई काम करना और सोचने में अंतर होता है। इंट्रोवर्टेड सेंसिंग में आपने थोड़ा बहुत सोच लिया करना है क्या, लेकिन उस टास्क को एंड तक ले जाने में टी ही काम आता है ना। तो पहला और तीसरा आपका इंट्रोवर्टेड है, मतलब इंट्रोवर्टेड फीलिंग, इंट्रोवर्टेड सेंसिंग, और दूसरा और चौथा एक्सट्रोवर्टेड है, एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन और एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग। ठीक है। जब डिप्रेशन आपको हो रखा है तो आपके जो फंक्शंस हैं उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। इंट्रोवर्टेड फीलिंग के बाद आप सीधे इंट्रोवर्टेड सेंसिंग पे जंप कर जाते हो, और इंट्रोवर्टेड सेंसिंग के बाद आप इंट्रोवर्टेड फीलिंग पे जंप करते हो। तो जो आपको एक्सट्रोवर्टेड चीजें हैं, जहां पे आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हो, आप रियल वर्ल्ड में जाके चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये फेल हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो फीलिंग है और आपकी जो मेमोरी है वो एक जैसी चलने लग जाती है। आपको नेगेटिव फीलिंग आई, अब आप रिकॉल क्या करोगे, नेगेटिव चीजों को। रिलेशनशिप में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो अच्छी चीजें याद नहीं आएंगी, खराब चीजें याद आएंगी, है ना। जॉब में भी अगर आप फेल हो गए हो एक बार, है ना, या कॉलेज में फेल हो गए हो, और उस टाइम पे आप सेंस करने की कोशिश करो, मेमोरी को यूज करने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो, तो अच्छी चीजें नहीं याद आएंगी और उसके बाद फिर फीलिंग खराब आएगी, तो ये साइकिल बन जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको जो इंट्रोवर्टेड फीलिंग आ रही है उसके बाद यू नीड टू डिस्कस आइडियाज विद अदर पीपल, या फिर यू नीड टू रीड बुक्स और यू नीड टू गो आउट। मतलब फीलिंग के बाद मेमोरी में मत घुसो, फीलिंग के बाद बाहर आइडियाज में जाओ, उसके बाद मेमोरी में जाके सोचो कि क्या चीज है और फाइनली उसको एग्जीक्यूट करो। ये चीज अगर आपने सेट कर ली, अगर आपने अपने कॉग्निटिव स्टैक को एकदम सही कर लिया ना, तो लाइफ बहुत जोरों से चलने लगेगी। आप करोड़ों कमा सकते हो, सच बता रहा हूँ, आईएनएफपीज करोड़ों कमा सकते हैं, है ना। आपकी रिलेशनशिप में 4 चांद लग जाएंगे, आपके बच्चे आपसे खुश रहेंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी एंड यू विल बिकम अ सुपर ह्यूमन। ये बहुत पॉसिबल है और हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हम आप लोगों की हेल्प करें, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स दें। तो लिंक पे क्लिक करके जरूर रीच आउट करें, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं क्या इस वीडियो में इंसाइट्स मिली और आगे आप क्या जानना चाहोगे, कौन सी चीजें आपको इजी लगती हैं, कौन सी चीजें डिफिकल्ट लगती हैं। इन वीडियोस को उन लोगों के साथ भी शेयर करो जिनको आपको लगता है डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता किसकी लाइफ में क्या चल रहा है।
तो थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस विद एवरीवन। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लिंक पे क्लिक करके जरूर रीच आउट करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।